दोस्तों आरओ की वैकेंसी कब आएगी, इसको लेकर जितना आप परेशान हो उतना ही दोस्तों हम भी परेशान हैं कि आरओ की वैकेंसी आखिर कब तक आएगी। देखिए आयोग बार बार आप सभी जानते हैं जितनी भी न्यूज़ आती है मजबूरी होती है, हमें आपको बताना ही पड़ेगा। कोई भी अपडेट आएगा तो जब तक हम बताएंगे नहीं आप जानोगे कैसे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आयोग बार बार ये न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रही है कि इसका अध्याचन मतलब बन चुका है, सब कुछ तैयार है कि कितनी वैकेंसी निकलनी है, क्या चीज़ होना है। ओ लेवल की समकक्षता भी मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है वो भी रिजॉल्व हो चुकी है। बिल्कुल फाइनल स्टेज पर नोटिफिकेशन तैयार है। मतलब अब समझिए वो समय चल रहा है कि किसी भी दिन आपकी वैकेंसी रिलीज़ करी जा सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे अगर मैं कुछ महीना बोल दूंगा तो कुछ लोग कहेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि पहले आ जाएगी। तो पहले आ जाने के चांसेस बनते हैं और जैसे कोई चांस बनता है तो हमें बताना पड़ता है। तो अभी जो खबर आई है उस खबर के अनुसार अगर देखा जाए तो देखो 2024 में इलेक्शन लगा हुआ है और 2024 से पहले उनको नोटिफिकेशन देना ही पड़ेगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। इसके अलावा आज से पहले ये वैकेंसी 2 साल पहले आई थी, 2021 में, 22 में आई नहीं है। तो यहाँ से भी लगता है कि 2023 में वैकेंसी का आना तय है। थोड़ा सा लेट हो सकता है, जैसे हो सकता है कि जुलाई के लास्ट वीक में आ जाए या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाए। तो जुलाई और अगस्त का महीना आप बिल्कुल श्योर माने कि वैकेंसी आपको आनी ही है। और होने को ये भी हो सकता है कि मैं आज फ़ोन मतलब ये वीडियो आप देख रहे हो सकता है कल वैकेंसी आ भी जाए। तो अपडेट जो हमारे पास में है उसके अपडेट के अनुसार आपकी वैकेंसी किसी भी वक्त आ सकती है। ऐसे में एक होशियार बच्चा, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ऐसे में क्या करेगा, अपनी पढ़ाई के क्रम को तोड़ेगा नहीं। क्योंकि अगर आपने एक मोमेंटम खो दिया, आपने तैयारी में गैप लगा दिया तो उसको फिल करने में आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। और उस केस में वो बच्चा आगे निकल जाएगा जिसने नोटिफिकेशन कब आएगा इस पर कहीं कम फोकस किया, बल्कि वो पढ़ता रहा, उस पर ज़्यादा फोकस किया। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो सीरियस हो जाइए, मेरी बातों को ध्यान से समझिए कि अगर आपने कहीं से ऐसा कोर्स ले रखा है जो आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा है और क्वेश्चन लगाने के लिए आप अलग से किताब फॉलो कर रहे हो तो आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। दोस्तों चूँकि मैं खुद ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ने का सही तरीका ये है कि अगर मान लो कोई चीज़ आपने पढ़नी शुरू करी, मान लो आपने कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया तो जिस टॉपिक को आप पढ़ोगे, ठीक है, उसी टॉपिक के नीचे उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन मतलब ARO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी टॉपिक के, यूपी PCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी टॉपिक के, प्लस जितनी भी स्टैंडर्ड किताबें होती हैं जैसे NCERT हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, ये सभी किताबें जो होती हैं उनके स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे वो सबसे सही तरीका होता है। एक ही बार में आपको वो टॉपिक ख़त्म, एक ही बार में वो टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। ऐसा पढ़ाने वाला, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाला सिर्फ एक चैनल है, वो है हमारा चैनल। दोस्तों मैं इसी स्ट्रैटेजी के साथ में पढ़कर 14 गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाले हैं और आप अगर इस तरीके से पढ़ दोगे ना तो आप विश्वास मानो आपको दुनिया भर की चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी। बहुत कम समय में आप बहुत कम पढ़ के आप सोच भी नहीं सकते हो, आप समझो कि सारे सब्जेक्ट तैयारी कर लोगे। मात्र 4 महीने सफिशेंट है। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 4 महीने लगकर हमारा बैच ज्वाइन करके पढ़ लोगे तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करो और जाकर आप डेमो क्लासेस देख लो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे सही तरीका होता है। दूसरी चीज़, जब भी तैयारी करो तो एक ऐसी कोचिंग से तैयारी करो। एक तो तरीका है कि जिस इंसान ने ज़िंदगी में कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया वो आपको ढंग से पढ़ा नहीं सकता है, वो आपका सिर्फ सिलेबस पूरे करा सकता है। अब मान लो ये कोई किताब है, इस पूरी किताब को, इतनी मोटी किताब को आप याद नहीं रख सकते हैं। अगर आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो आपको बहुत लेंदी कोर्स पढ़ना पड़ेगा, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे अच्छा तरीका होता है कि मान लो ये ARO का पेपर है पिछले साल का, तो पिछले 5 साल के ARO के पेपर को लाइए। पिछले 5 साल के, चूँकि ARO का पेपर यूपी PCS करवाती है तो पिछले 5 साल के ARO प्लस यूपी PCS दोनों के पेपर लाने हैं, दोनों के पेपर लाओ।
और 5 साल के पेपर को लेकर ये एनालिसिस करो कि 5 साल में क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं, पेपर का पैटर्न किधर जा रहा है। कुछ टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको डिटेल में पढ़ना है, जो कम पूछा जाता है उसको कम डिटेल में पढ़ना है। जो सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है उसको सबसे पहले पढ़ो। तुम लोग क्या करते हो, जो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है उसको सबसे लास्ट में पढ़ते हो। एक तरफ से पढ़ने वाली जो तुम्हारी जो स्ट्रेटजी उसको फॉलो मत करो। जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से पढ़ो। और ये सारी चीज़ें जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, हमारा कोर्स बनाने में हम हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि क्या चीज़ आपको पहले पढ़नी चाहिए, किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किस चीज़ को कम पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो अगर आपने हमारा ये जो कोर्स बनाया है, आप विश्वास मानिए इससे अच्छा कोर्स कहीं आपको मिल नहीं पाएगा। एक बार अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़ाने से पहले एनालिसिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्रॉपर एनालिसिस के साथ में पढ़ोगे तभी तो एग्ज़ाम निकाल पाओगे। तो जो लोग भी हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके वहाँ से ले सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी हमारा कोर्स ले सकते हैं।